गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 2। तो पिछले श्लोक में हमने देखा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान, मैं त्याग और संन्यास क्या है इसके बारे में जानना चाहता हूँ और इन दोनों के बीच भेद क्या है ये भी मेरे को बताइए। तो इस श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति जो है वो दो प्रकार के कर्म करता है, एक तो नित्य कर्म और दूसरा है काम्य कर्म। तो नित्य कर्म क्या है? ये अनिवार्य कर्म है, ये सबको करने ही है, इनसे कोई बच नहीं सकता, इनसे कोई छूट नहीं सकता। ये हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, उसको करने ही है। अब जैसे माँ है, अभी माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना ही ये उसका कर्तव्य है। अभी बच्चा भूखा है और माँ सोचे कि उसको नींद आ रही है तो चलो मैं सो जाती हूँ, नहीं, ऐसे नहीं। वो माँ ऐसे सो नहीं सकती, उसको अपने बच्चों की जो देखभाल है वो करनी ही है, उनको खाना देना ही है। ये ओब्लिगेटरी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, ये अनिवार्य है, उनको करना ही है। अभी पति पत्नी है, अभी उनको आपस में जम नहीं रही, अरे मेरी और तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं हो रही है, आपस में जम नहीं रही है, चलो तलाक ले लेते हैं। नहीं, जम नहीं रही कोई बात नहीं, फिर भी क्या है, साथ रहना है। ओब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य है, ये हो गए नित्य कर्म। या जैसे कोई पिता है, पिता को कमा के लाना ही है, ऐसा नहीं कि मैं कमा के नहीं लाऊंगा, नहीं, उसको अपने कमा के लाना है और अपने परिवार की देखभाल जो है उसको पालन पोषण उसको करना ही है। तो ये है मतलब नित्य कर्म है, इनसे कोई बच नहीं सकता। काम्य कर्म क्या है? ये व्यक्ति की जो व्यक्तिगत इच्छाओं के ऊपर आधारित है कि ओह मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने की इच्छा है, या मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, या उसको सुंदर या हैंडसम जीवन साथी चाहिए, या फिर उनको सैलरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी चाहिए। तो ये मतलब अनिवार्य कर्म नहीं है, ये है काम्य कर्म। ये क्या है? मेरी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है, उसके हिसाब से मैं करता हूँ, तो अनिवार्य है। और शास्त्रों में देखिए दोनों प्रकार के जो कर्म हैं इनके बारे में कहा गया है। एक तो जो नित्य कर्म यानी कि निहित कर्म, वो करने ही है सबको, और दूसरा है काम कर्म यानी कि काम्य कर्म, ये मेरे फल की इच्छा के ऊपर आधारित है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं त्याग क्या है? त्याग अर्थात जब व्यक्ति दोनों प्रकार के जो कर्म है, नित्य कर्म और काम्य कर्म, उनमें से फल की इच्छा को छोड़ देता है। नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों में से वो ऐसा नहीं कि कर्म करना छोड़ रहा है, वो काम्य कर्म भी कर रहा है और नित्य कर्म भी कर रहा है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपने कर्म कर रहा है, लेकिन उनको फल की जो अपेक्षा है वो नहीं है, वो उसने छोड़ दी है। ये हो गया है त्याग। संन्यास क्या है? जब व्यक्ति अपने केवल नित्य कर्म कर रहा है, काम्य कर्म उसने छोड़ ही दिए हैं। वो जो उसके ओब्लिगेटरी ड्यूटी है, नित्य कर्म निहित कर्म है, वही करता है। काम्य कर्म को उसने पूरी तरह से छोड़ दिया, मतलब उसकी पर्सनल डिजायर, भौतिक जो व्यक्तिगत इच्छा है, उसके लिए कोई कर्म नहीं कर रहा। तो ये है संन्यास। अभी दोनों में अंतर क्या हो गया फिर? संन्यास और काम्य कर्म, यानी कि संन्यास में क्या है? काम्य कर्म को पूरी तरह छोड़ दिया है। उसके नीचे का लेवल है त्याग, वो अपने लिए कर्म कर रहा है, कर्म करना उसने छोड़ा नहीं है।
पर फल की अपेक्षा का जो त्याग है वो कर दिया है। ये है त्याग है। काम्य कर्म और नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? ये सन्यासी के पास भी है और त्यागी के पास भी है। काम्य कर्म क्या है? ये उसके पास सिर्फ सन्यासी के पास उसमें नित्य कर्म है, काम्य कर्म उसने छोड़ दिए हैं। त्यागी के पास दोनों के दोनों हैं, लेकिन उसने उसका कर्म के फल का जो है सिर्फ त्याग किया। तो एक जो त्यागी व्यक्ति है वो काम्य कर्म भी कर रहा है, अपनी उनके लिए मेहनत भी कर रहा है, लेकिन जो फल की जो अपेक्षा है वो उसने छोड़ दी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने लिए जो भौतिक इच्छाओं को छोड़ दिया वो है संन्यास, और सभी प्रकार के कर्मों से फल की इच्छा को छोड़ दिया वो है त्याग। तो अगले श्लोक से भगवान इसका और खुल के और ज़्यादा इसका जवाब दे रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।